नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में बैठक की गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि उत्तराखंड में पूरी सख्ती के साथ ड्रग्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य किया जा रहा है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त करें। वहीं देहरादून के निरंजनपुर में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम में सीएम धामी ने कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मंडी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सुझाव मिले हैं उनका परीक्षण करवाकर प्रस्ताव बनवाए जाएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित भी किया। देवभूमि में त्राहिमाम। जी हां, उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इसके बाद हरिद्वार के लस्कर और खानपुर के हालात को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई स्थानीय नेताओं ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। वहीं हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें हरीश रावत ने मांग की कि प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द चिकित्सीय व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। तो वहीं उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के बाढ़ के हालातों में भी हरिद्वार न आने पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। हाँ, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जरा ज्यादा भारी हो गई है। मैं लोगों से कहूंगा कि इनका भार कम करिए, ये चल नहीं पा रही है। इनसे पंपी स्टार्ट नहीं हो रहे और उसको स्टार्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है, इस उम्र में आना पड़ रहा है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लस्कर पहुंचे जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश जमदग्नि और जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले सांसद निशंक कृष्ण मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित संयुक्त रसोई में भोजन व्यवस्था का इंतजाम देखा और इसके बाद सांसद ने व्यापारी वर्ग से नुकसान का जायजा भी लिया। मुझे लगता है कि स्थिति तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। राहत कामों में कहीं भी कोई ढिलाई न बरती जाए, लगातार हम भी देख रहे हैं। जिला अधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर और स्वयं मुख्यमंत्री इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल भी मैंने जिला मुख्यालय में समीक्षा की थी जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, सारे आला अफसर थे। एक एक तहसील की समीक्षा की, पैसे की कोई कमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी को तत्काल जितनी सड़कें बंद हैं युद्ध स्तर पर उनको खोलने के लिए धनराशि दी गई है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। इसको लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट को भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि बिना जरूरत घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री दिलाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पत्र पर सुनवाई की और इस दौरान न्यायालय ने नगरपालिका लस्कर और एसडीएम को लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ से जहां जहां गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई कर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए। वहीं अपनी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की जाए।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को की जाएगी। लक्सर में बहुत बाढ़ पानी का बहुत ज़्यादा बहाव आ चुका है, काफ़ी घर वहाँ पे डूब चुके हैं और न खाने की कोई व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। दूध के लिए भी आदमी को बहुत दूर जाना पड़ रहा है जिस पर काफ़ी महंगा दूध किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को हमने देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल साहब को एक लेटर लिखा। रजिस्ट्रार जनरल ने हमारे लेटर को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा, जिसमें आज माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने 7 नंबर पे मैटर लगा था, स्वतः संज्ञान लिया और उसमें एक डायरेक्शन दिया कि नगर पंचायत जो वहाँ पे है, जो अपनी रिपोर्ट लाई थी कि हमने साफ़ सफाई की है और हम ये करने जा रहे हैं, तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और नगर पंचायत को डायरेक्शन दिए हैं। उधर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके में आज फिर से मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है और पिछले 2 दिन बरसात नहीं होने की वजह से नुकसान की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह हुई मूसलाधार बरसात ने फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है और नदियां अपने उफान पर आ चुकी हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने सभी चौकियों को अलर्ट जारी कर दिया है और मूसलाधार बरसात के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यातायात से लेकर बाढ़ चौकियों और पुलिस चौकियों को प्रशासन की ओर से अलर्ट दिया गया है और किसी भी घटना के मद्देनजर क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मदद के लिए पहुंचेगी। फिलहाल लोगों से भी नदी और रपटों के किनारे न जाने की अपील की गई है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और नैनीताल पुलिस जागरूक कर रही है। इसमें आज अलर्ट को देखते हुए कल इसमें सारे थानाध्यक्षों की ब्रीफिंग भी की गई थी। अभी तक कोई ऐसा मार्ग बंद होने की सूचना प्राप्त नहीं है और जिले में इस समय सारे मार्ग खुले हुए हैं और कोई जनानी नहीं है। तो पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश का कहर जारी है और बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन की समस्या भी देखने को मिली है। इसके चलते कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद किए गए हैं और इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से इलाके में बना एक होटल भूस्खलन की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि होटल में केवल 2 लोग मौजूद थे और इसमें से एक व्यक्ति को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और दूसरे को निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरे व्यक्ति को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं एक व्यक्ति को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। तो रुद्रप्रयाग से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से होटल में 2 लोग फंस गए और जिसमें से एक व्यक्ति को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया, वहीं दूसरे के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा फंसा हुआ है और उसे निकालने के प्रयास भी एसडीएफ द्वारा किए जा रहे हैं। तो भूस्खलन की चपेट में आया था ये होटल और उसके बाद 2 लोगों के होटल में फंसे होने की खबर मिल रही है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जहां पहाड़ पर भूस्खलन की समस्या बनी हुई है तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा विभाग की बैठक की और इस बैठक में सचिव आपदा सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आपदा से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया और साथ ही सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां कहीं भी आपदा आए वहां लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। तो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पर भी आपदा जैसी स्थिति बनती है तो वहां पर तुरंत लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए। वहीं सचिवालय पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर आपदा कंट्रोल रूम में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सभी जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी जिले में स्थिति अनियंत्रित होती है तो उसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल प्रभाव से सहायता पहुंचाई जाए। तो हालात से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार रहे, ऐसा भी निर्देश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में जिस तरह से बरसात की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर धामी सरकार पूरी तरह से सजग है और प्रयासरत है कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें
और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। देखिए, अभी मेनली गढ़वाल के निचले एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी और टिहरी के कुछ अंश। ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा। हरिद्वार में और देहरादून में ज्यादा बारिश होने के कारण ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की लक्सर एरिया काफी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है लोगों को राहत पहुंचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों की किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में, और एक बच्ची को भी उनकी भी मृत्यु हुई है। अदरवाइज हमने कोशिश करी है लोगों को कम से कम दिक्कत हो, और कोशिश हमारी जारी है। तो उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में ऊंची छलांग लगाई है और प्रदेश ने इस वर्ष 8 स्थान ऊपर आते हुए 59.13 अंकों के साथ पूरे देश में 9वां स्थान हासिल किया है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2021 के सूचकांक में उत्तराखंड 17वें स्थान पर था। वहीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर खुशी भी जताई है। तो उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश में 9वां स्थान मिला था और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टिकरण के मंत्र को कार्य संस्कृति में सम्मिलित कर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के माध्यम से ही हमारी सरकार निवेशकों और स्थानीय उत्पादकों को सशक्त करने में सफल हुई है। तो उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश में 9वां तथा हिमालयी राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट करते हुए नजर आए हैं और सीएम धामी का ये ट्वीट आपके सामने। उधर हाल ही में कई विवादित वीडियो के कारण चर्चा में रहे केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने, फोटो लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं। इन बोर्ड्स में कहा गया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न करें और मंदिर के भीतर किसी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से वर्जित होगी। अगर आप सीसीटीवी कैमरे में पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि आप पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मोबाइल प्रतिबंध के फैसले पर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर समिति का ये फैसला सिर्फ आम श्रद्धालुओं के ही लिए नहीं बल्कि वीआईपी और वीवीआईपी के लिए भी होना चाहिए। वीआईपी लोगों को छूट दी गई तभी तो ये हाल हुए। मंदिर समिति में ये पहले से नियम था कि गर्भगृह में, केदारनाथ में, श्री बद्रीनाथ जी में गर्भगृह में कोई व्यक्ति जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोग आए, बड़े लोगों के ताम झाम के साथ कैमरे अंदर गए, उसके बाद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी फोटो खिंचाकर बाहर भेजी और आम लोगों के लिए खुल गया। जब बड़े लोग, जवाबदेह लोग ऐसे काम करते हैं तो आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो, रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर शाकुंभरी देवी मंदिर के पास रास्ता भटके 4 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। वहीं त्रिजुगी नारा येर से आगे शाकुंभरी देवी मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन चलाते हुए 4 श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है और वापस सोनप्रयाग भी लाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धालु पैदल ही केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन अंधेरे और जंगल के कारण वो रास्ता भटक गए और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ लिया। सोमवती अमावस्या के स्नान के पावन मौके पर श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे और सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। सभी भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है।
इसको लेकर विभाग द्वारा कड़ी सुरक्षा की तैयारी की गई और साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हमने पूरे जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें 11 सुपर जोन, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 22 जोनों में उसको डिवाइड किया है। इसके साथ ही उनके सहायक के रूप में भी, सहायक जोनों के रूप में भी 42 लोग इसमें साथ में दिन रात ड्यूटी करेंगे। और सेक्टर्स को भी हमने डिवाइड किया 69 सेक्टर्स में, जिसमें 24 सेक्टर्स में दिन रात की जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है घाटों के और हमारे जो अपर रोड है, खड़खड़ी है, वहाँ पर करीब 24 जो है सेक्टर डबल लगाए गए हैं जो दिन रात के उसमें करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास 11 कंपनी PSC, 7 कंपनी पैरामिलिट्री जो सिटी से लेकर देहात तक विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। बॉलीवुड में इन दिनों लगातार आ रही फिल्में विवाद का कारण बनती जा रही हैं और फिल्म आदिपुरुष के बाद अब अक्षय कुमार की OMG 2 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस फिल्म का विरोध किया और उनका कहना है कि बॉलीवुड में लगातार अपनी फिल्मों से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और लोगों की आस्था से खेलने का एक नया ट्रेंड बन चुका है। देखिए, आपने देखा होगा आजकल भारत में एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि भगवान का विरोध करना है, भगवान का विरोध करेंगे, उनका नाम होगा, उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो भी भगवान का विरोध करता है उसका ऐसा नाश हो जाएगा, वो जीवन में उठ नहीं पाएगा। तो जो भगवान शंकर को किन्नर के रूप जैसे में जो उनकी चाल है, रंग है, ढंग है, वो जो दिखाया गया है वो उचित नहीं है। लेकिन अब हमारी समस्या है, ये कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, ये हमारे हिंदू भाई ही कर रहे हैं जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, जो अपने आप को हमारे भारत के जो है बहुत ही अच्छे स्टार जिनको लोग समझते हैं। उधर रुड़की के साउथ सिविल लाइन में राहत कार्य करने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम के साथ पार्षद सचिन चौधरी और उनकी टीम ने मारपीट की और इसके मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इससे वहीं हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तहसील प्रशासन की टीम को मौके से ही वापस लौटना पड़ा और तहसील प्रशासन का आरोप है कि रजिस्ट्रार कानूनगो विजेंद्र कुमार के साथ पार्षद सचिन चौधरी और उनके साथियों ने जमकर मारपीट की है, जिसकी तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। कल रात 11:30 बजे हम साउथ सिविल लाइन रुड़की में राहत उपचार कार्य कर रहे थे। श्री विजेंद्र कुमार रजिस्ट्रार कानूनगो रुड़की 2 पंप सेट और आस्का लाइट लेकर के वहाँ पर पानी निकलवाने का कार्य कर रहे थे। अचानक जो वहाँ के जो पार्षद हैं वो आस्का लाइट के ऊपर आकर बैठ गए। हमारे रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप जो है इस आस्का लाइट पर ना बैठें, ये टूट जाएगी, इसका बल्ब टूट जाएगा। इतना ही सुनते ही उन्होंने और उनके साथियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जब वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी तो वो जो है जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से फरार हो गए। कल हम जैसे साउथ सिविल लाइन्स में थे तो वहाँ पे हम सुबह से लगे हुए हैं वहाँ पानी निकासी के चक्कर में। तो हमारे एक आरके हैं विजेंद्र, उनसे हमने वो वहाँ पे ड्यूटी पे थे तो उसी क्रम में कुछ उनके साथ मारपीट हुई है, तो उसी क्रम में आज तहरीर दी है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।